नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षकों को लेकर के एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको पता है कि 20 तारीख यानी कि खास दिन है और आज कुछ बड़ा होने वाला है। डिटेल में चर्चा करेंगे। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे सहायक आचार्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतिहास बनेगा। टेट पास शिक्षकों की जीत, जो सोचा नहीं था वही हुआ। आखिर क्या हो गया, आखिर क्या हुआ जिसको लेकर के छात्र और शिक्षक काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। बट टेंशन लेने की बात नहीं। आज का जो फैसला होगा काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि झारखंड सहायक अध्यापक समायोजन यानी कि समायोजन को लेकर के जो केस चल रहा है उसकी आज सुनवाई है ना। आप देखेंगे कि झारखंड में टेट पास सहायक अध्यापकों के जो समायोजन को लेकर के लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, आप सभी जानते हैं। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इसी कड़ी में 20 जनवरी 2026 मंगलवार को यानी कि आज इस केस के मतलब कि केस का एकदम बेहद ही सुनवाई है, अहम सुनवाई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 12 बजे तक आपका केस सुनवाई स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कुछ अपडेट है कि मैं तुरंत आपको अपडेट को, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, जानकारी के अनुसार इस सुनवाई का निर्णायक माना जा रहा है और यह संभावना जताई जा रही है कि इस दिन समायोजन मामले में अंतिम निर्णायक मतलब निर्णय सामने आ सकता है। इसी कारण से एक ऐतिहासिक सुनवाई के रूप में देखा जा सकता है। ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब पिछली सुनवाई में फैसला क्यों नहीं हो सका, इसको लेकर के बात करेंगे। देखिए, पिछली बार यह मामला सूचीबद्ध था, तब कोर्ट में अन्य मामले में अधिक समय लग गया था। देखिए, जाहिर सी बात, अगर हमारे मामले में अन्य समय लग जाएगा बहुत ही ज्यादा, तो जो हमारे बाद जो केस रहेंगे कुछ, तो उसका तो सुनवाई नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग के साथ में हुआ था, है ना। इस वजह से समायोजन केस पूरी तरीके से मतलब पूरा नहीं हो पाई और निर्णायक फैसला जो है आपका टल गया। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग बताई जा रही। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हर बार, है ना, हर बार सुनवाई जल्दी क्यों होने की संभावना है। मतलब कि इस बार सुनवाई जल्दी होने की, हर बार मैंने बोल दिया, हाँ, इस बार सुनवाई होने की संभावना जल्दी क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है। आप देखिएगा 25 नंबर वाले स्लॉट में सूचीबद्ध किया गया है और इस कारण जानकारी के अनुसार दोपहर 12 बजे की सुनवाई शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है आप सबके लिए और खुशी वाली बात है। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इससे यह उम्मीद की जा सकती है ना, मतलब कि अब जो आपका मतलब कि उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट को पर्याप्त समय मिलेगा और मामले पर विस्तृत बहस हो सके। अब जाहिर से 12 बजे अगर होगा तो टाइम अच्छा खासा मिलेगा और विस्तृत में बहस भी होगी और हो सके तो कल का दिन निर्णायक फैसला हो जाएगा, यानी कि 20 तारीख का निर्णायक फैसला आ जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, टेट पास, टेट पास सहायक अध्यापकों की ओर से कौन रखेगा पक्ष। टेट पास जो भी है उसके सहायक अध्यापकों की ओर से कौन पक्ष रखेगा, तो आपको यहाँ पे देखिएगा समायोजन केस में टेट पास सहायक अध्यापकों की ओर से कई वरिष्ठ अनुभवी और मतलब कि अनुभवी अधिवक्ता रखेंगे। लेकिन इनमें जो नाम शामिल है ये भी जान लीजिए आप। तो देखिएगा कॉलिन सर, प्रशांत सर, प्रशांत भूषण, संजीव खन्ना, मतलब संजीव खन्ना में बोल संजीव नंदा और शशांक रत्नू, ये शामिल रहेंगे। और इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कि तानिया अग्रवाल और ब्रिजेश पांडे भी इस सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे केस को मजबूत क्यों माना जा रहा है। आखिर ये जो केस है उसको मजबूत क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। आप देखिएगा सहायक अध्यापकों से जुड़े संगठनों का ये भी कहना है कि अब तक की सुनवाई में शिक्षकों का पक्ष मजबूत रहा है। जितना भी पहले सुनवाई है उसमें आपका जो शिक्षक है उनकी जो केस है काफी ज्यादा मजबूत रही है और 10 में से आपका 15 पुराने फैसले पहले से आपको मौजूद है। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो समान प्रवृत्ति के मामलों में शिक्षकों के पक्ष में दिए गए हैं और अन्य राज्यों में भी ऐसे मामलों में शिक्षकों को राहत में। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, शिक्षक हो चाहे छात्र तभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं जब उनके पास पुख्ता प्रूफ होगा तभी, अन्यथा किसी के पास इतना बेगारी टाइम नहीं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते फिर। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस चीज का आप निसंदेह मतलब कि बोले निसंदेह रहिए, मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस रहिए, समझे। जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यानी कि
आपके पक्ष में फैसला आएगा और संभावनाएं काफी ज्यादा है। ध्यान दीजिए, इसी आधार पर यह माना जा रहा है कि इस केस में भी सकारात्मक निर्णय आने की संभावना है। इस केस में भी आपका सकारात्मक निर्णायक फैसला आएगा। आगे हम बात करेंगे। देखिए, समाधान क्यों है अंतिम उम्मीद। अगर समाधान क्यों है अंतिम उम्मीद, इसके पीछे भी रीजन निकल कर आप देखिएगा कि जो टेट पास सहायक अध्यापक है ना, कि जो भी आपका टेट पास सहायक अध्यापक अभी तक सहायक आचार्य नहीं बन पाए, यानी कि अभी जो आपका सहायक आचार्य लोग नहीं बन पाए, उनके लिए समायोजन ही एकमात्र प्रभावी रास्ता बचता है। उनके लिए अब क्या बचेगा, जाहिर सी बात एकमात्र रास्ता ही बचेगा। और समायोजन होने पर नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, और भी कई सारे मामले हैं वो चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे भविष्य स्थिर हो जाएगा, और भी कई वर्षों से आपका अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। बहुत सारी चीजें बेनिफिट मिलने वाला है, खाली समायोजन हो जाए तब तो होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे मैं बात करूं, आप देखिएगा, इसी कारण इसे अंतिम आशा की किरण कहा जा रहा है ना। इसी कारण इसे आशा की अंतिम किरण भी कहा जा रहा है। बड़े वकील क्यों रखे जा सके, मतलब बड़े वकील जो मतलब कि क्यों नहीं रखे जा सके, है ना, क्यों नहीं रखे जा सके, इसके पीछे भी रीजन है। यहाँ पे कई सारे चीजें हैं जो मैंने बोला ना कि जो नहीं होना चाहिए वही हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए, बड़े वकील तो नहीं है, बट घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि बड़े वकील होना चाहिए था, समझ रहे। यानी कि जानकारी के अनुसार यदि सभी सहायक अध्यापकों को पूर्ण सहयोग मिलता तो देश के शीर्ष अधिवक्ताओं की एक मतलब कि किसी को रखा जा सकता है, बड़े बड़े वकीलों को। देखिए, जाहिर सी बात, मैंने आपको पहले बताया था कि वकील पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वकील जो आपका सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने वाले लोग होते हैं। आप देखिए, बड़े 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 गलत काम करने वाले लोग जो है किस तरीके से बड़े बड़े अधिवक्ता को रखते हैं, तो उनका फैसला देखिए क्या क्या हो गया। हर एक मामले में आप देखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को समझना होगा। तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए था, बट आप लोग करते नहीं हो, सिर्फ क्या बोलूं मैं, सिर्फ अपडेट रहने के लिए कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आपको सहयोग करना है, समझे। चलिए, किसी भी को भी केस में खड़ा किया जा सकता है, बट घबराने की जरूरत नहीं। जो वकील है वो काफी है, और वो जीत ही दिलाएंगे, ठीक है। हालांकि अपेक्षित आपको देखिए आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता है, मतलब पैसे जमा करने की बारी आती है तो आप लोग नहीं जमा करते हो, और भी कई सारी चीजें हैं। इससे बजट सीमित रहता है, इसके बावजूद भी वर्तमान अधिवक्ता पूरी मेहनत और क्षमता के साथ केस लड़ रहे हैं, और जीत भी दिलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। आज सबसे बड़ी चुनौती क्या रही, है ना, संघर्ष के दौरान या देखने को देखिए, सबसे बड़ी चुनौती वही कि आप लोग सहयोग नहीं करते हो ना, सभी को एकजुट नहीं रहते, से सबसे बड़ा सवाल। तो सहयोग से पीछे आप लोग हट जाते तो क्या होगा, इससे आंदोलन को कमजोर करने वाली स्थिति बनती है। और सरकार तो चाहती है कि आप लोग का जो है पक्ष कमजोर हो, समझ रहे, मनोबल बनाए रखना आप सबको, पूरी तरीके से आपके पक्ष में फैसला आएगा, और नकारात्मक सोच नहीं रखना, पॉजिटिव रहिए। और पहले से हार मान लेना नहीं, किसी भी आंदोलन को कमजोर कर देता है, इसलिए हार मानना नहीं आप सभी के लिए, ध्यान देगा। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए सभी संबंधित जो भी है शिक्षक गण है, सभी को एक दूसरे का सहयोग कीजिए, सकारात्मक एक दूसरे का समर्थन करें, और न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊं तो 20 जनवरी 2026 की सुनवाई झारखंड के हजारों टेट पास सहायक अध्यापकों के भविष्य का बेहद ही महत्वपूर्ण है। और सब मतलब अब जो है आपकी सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। देखना होगा कि यह लंबा संघर्ष किस दिशा में जाता है। तो यानी कि एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि कल आपका निर्णायक फैसला आने वाला है, यानी आज ही आ चुका है ये निर्णायक फैसला। और देखिए क्या होता है, मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। आप लाइक करके रखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।